आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे, नेटवर्किंग सर्विसेज के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि आईपी क्या होती है, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि तुम लिनक्स यूज़ कर रहे हो। और ये लिनक्स बेसिक्स का वीडियो है, नेटवर्किंग का नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया तुम्हें लग जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम नेटवर्किंग सर्विसेज के बारे में देखेंगे। जैसे कि एक फाइल सर्वर को टेम्परेरी होस्ट करना, SSH से लॉगिन करना, SSH का सर्वर बनाना, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं तुम्हें और बताऊंगा जो तुम्हें खुद देखनी पड़ेगी। तो बातें बहुत हो गई, हम वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि SSH का सर्वर तुम कैसे बनाते हो। देखो, SSH का मतलब तुम्हें नहीं पता है तो SSH होता क्या है? सिक्योर शेल कहा जाता है इसे। बेसिकली क्या है, मान लो एक कंप्यूटर इंडिया में है, एक कंप्यूटर अमेरिका में। इंडिया वाले कंप्यूटर को अमेरिका वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा? अब देखो, या तो तुम एनीडेस्क यूज़ कर सकते हो, तो उससे तुम्हें रिमोट GUI मिल जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे हम कहते हैं, ठीक। और अगर तुम टर्मिनल में हो, टर्मिनल यूज़ कर रहे हो, तो तुम SSH से कनेक्ट करोगे। तो अब ये SSH क्या होता है? बेसिकली तुम्हारा उस इंडिया वाले कंप्यूटर से अमेरिका वाले कंप्यूटर तक एक रास्ता बना देता है जो कि एनक्रिप्टेड होता है, ताकि बीच में कोई भी बंदा उसको एक्सेस ना कर पाए, है ना। मान लो बीच में अगर हैकर आ गया, इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या है, हमारा ईरान है, जहाँ पे अभी लड़ाई चल रही है। एज ऑफ नाउ 2026 में मार्च चल रहा है अभी, है ना। तो ईरान में लड़ाई चल रही। अब तुमने अगर मान लो इंडिया से अमेरिका डाटा भेजा, और इंडिया से अमेरिका डाटा भेजा किससे? SSH के थ्रू। तो वो कहाँ से होते हुए जा रहा है? इंटरनेट की लाइंस बिछी हुई हैं, वहाँ से होते हुए जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी उन लाइन पे ऐसे तार जोड़ेगा और तुम्हारा डाटा ले जाएगा। तो टेक्निकली ऐसा हो सकता है, बट वो जो डाटा उसे मिलेगा उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि वो पहली चीज़ तो एनालॉग होगा, और दूसरी चीज़ अगर वो उसको एनालॉग से डिजिटल में बदल भी देता है तो वो एनक्रिप्टेड होगा, क्योंकि SSH तुम्हारा एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पे काम करता है। अब बातें बहुत हो गई, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले मैं SSH का सर्वर बनाऊंगा, तो अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, टर्मिनल खोल दिया मैंने। टर्मिनल में मुझे क्या लिखना है? sudo apt install। तो मैंने लिखा sudo apt install open SSH सर्वर, ओके। तो मैंने ये लिख दिया है। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो होगा क्या कि पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल देते हैं, और अब मेरा ओपन SSH का ये सर्वर डाउनलोड हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ सर्वर डाउनलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओपन SSH का क्लाइंट भी हो रहा है, ओपन SSH का सर्वर, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। और ओपन SSH का SFTP सर्वर। SFTP क्या होता है? सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बेसिकली तुम SSH के थ्रू क्या कर सकते हो? फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हो इंडिया और अमेरिका के बीच में, और वो भी सिक्योरली। ऐसा नहीं है कि बीच में वो फाइल तुम्हारी कोई भी ले लेगा। मैं यस दबाता हूँ और इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। एक सेकंड, ये क्या एरर आ गई? इंस्टॉल ओपन SSH सर्वर, और एंटर दबाता हूँ। यस कर दिया, ठीक है। अब हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने रिपोजिटरीज अपडेट कर दी हैं sudo apt अपडेट लिख के, ठीक। अब देखो, यहाँ पे जो ये पूछ रहा है ना, तो बस इतना समझो कि ये सर्विस बना रहा है। हमने पिछले वीडियो में सर्विस वगैरह देखी थी ना, तो ये वही चीज़ है, सर्विस बना रहा है। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि रीस्टार्ट सर्विसेज ड्यूरिंग पैकेज अपग्रेड। तो हाँ, हम इसको यस कर देंगे, क्योंकि SSH जो होता है तुम्हारा एक एज अ सर्विस चलता है, और सर्विस बनाना तो तुमने देख ही लिया है पिछले वीडियोज़ में, है ना। तो अब देखो, ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि मेरा ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं लिखूँगा, सबसे पहले तो रूट यूज़र पे चले जाते हैं यार, ठीक है। sudo लिखा नहीं जाता बार बार, sudo su, ओके। रूट यूज़र में आ गया मैं क्या लिखूँगा? systemctl status SSH, ओके। तो अब देखो, यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ओपन BSD का सिक्योर शेल सर्वर। देखो, सिक्योर शेल बोला था ना मैंने, तो ये सिक्योर शेल का सर्वर आ गया है, ओके। अब यहाँ पे देखो, फिर से डिसेबल दिखा रहा है, प्रीसेट डिसेबल है, और अभी ये इनएक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो सर्वर है बंद तो गया है, बट अभी चालू नहीं हुआ। तो सबसे पहले चीज़ तो इसको चालू कर देते हैं। अभी मैं टेम्परेरी चालू कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? systemctl स्टार्ट SSH, ओके। एंटर करता हूँ मैं। तो अब एक बार देखो, ये स्टेटस देखते हैं इसका। देखो, रनिंग हो गया है ये, तो अब ये चालू हो गया।
तो अब क्या हुआ इसका मतलब, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कनेक्ट कर सकता हूँ इससे। अच्छा, कनेक्ट करने से पहले एक चीज़ और जान लो तुम, जो तुम्हारा SSH है वो पोर्ट 22 पे चलता है, ये याद रखना। तो कभी भी तुम्हारा अगर किसी डिवाइस में पोर्ट 22 ओपन होगा, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो SSH ही है। 99% ऑफ द टाइम SSH सर्वर ही है। बाकी तुम nmap का यूज़ करके देख सकते हो कि क्या सर्विस चल रही है ना। अच्छा, अब इसका काम क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मैं अभी तुमको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी IP देख लेते हैं। मैं लिखूंगा IPA। अब IPA से क्या होता है, IP एड्रेस दिख जाएंगे मुझे जितने भी इसमें इंटरफेसेस हैं। तो देखो ये तो लूप बैक है। लूप बैक क्या होता है, जो इसी मशीन के अंदर रीडायरेक्ट करता है। ये देखो इसका लूप बैक एड्रेस ये है, हम यही यूज करते हैं ना लोकल होस्ट के लिए। तो अब देखो ईथरनेट, इसका IP एड्रेस क्या है 10.0.0.18, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेरा मेन कंप्यूटर है, ठीक है। ये क्या है, मेरा विंडोज़ 11 की मशीन है जहाँ पे मैं ये वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ। तो यहाँ पीछे मेरा वर्चुअल मशीन पे क्या चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, और ये मेरा मेन मशीन है जिसमें मैं पावर शेल खोला हूँ, ठीक। अब मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट कैसे करते हैं, देखो SSH लिखूंगा मैं, और इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा यूज़र का नाम। तो यूज़र का नाम, कौन से यूज़र का नाम, जो मेरी इस काले लिनक्स की मशीन में है। ये क्रिश यूज़र है ना, तो क्रिश देखूंगा मैं यहाँ पे। कहाँ गया, तो ये है, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्रिश, और उसके बाद @ और मैं IP एड्रेस डाल दूंगा 10.0.0.18, ठीक। मैं ये डाल दूंगा और एंटर दबाऊंगा। अब होगा क्या, ये पूछ रहा है कि आपको फिंगरप्रिंट सेव करना है क्योंकि आप पहली बार कनेक्ट कर रहे हो इससे, और इसका फिंगरप्रिंट ये है। अब अगर तुम क्रिप्टोग्राफी पढ़े हो, एसिमेट्रिक की, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, शायद तुम्हें पता होगा, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता है तो बस इतना समझ लो कि एक यूनिक साइन है जो इस मशीन के लिए है। किस मशीन के लिए, 10.0.0.18। तो कंप्यूटर को क्या लगेगा कि भाई ये वाली मशीन है और इसका फिंगरप्रिंट ये है, और मैं यहाँ पे यस कर दूंगा अभी, तो होगा क्या, ये फिंगरप्रिंट सेव हो जाएगा। तो अब मेरा कंप्यूटर बार बार मुझसे पूछेगा नहीं कि भाई आप कहीं अननोन डिवाइस पे तो नहीं कनेक्ट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं आप डायरेक्टली किसी हैकर की डिवाइस पे कनेक्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ यस लिख देता हूँ, ओके, एंटर दबाता हूँ। तो अब देखो ये मेरा परमानेंटली ऐड हो गया। तो ये जो मेरा IP एड्रेस है ये परमानेंटली ऐड हो गया। कहाँ ऐड हो गया है, नोन होस्ट में। कि ये वाला कंप्यूटर जो मेरा विंडोज 11 का कंप्यूटर है, अभी ये जानता है कि भाई ये वाली जो मशीन थी जिसका IP एड्रेस 10.0.0.18 था, वहां पे SSH एक सर्वर है जिसपे मेरा जो ओनर है वो पहले भी कनेक्ट कर चुका है, तो ये सेफ है, ठीक। अच्छा, अब ये पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड भी मुझे कौन सा डालना है, जो ये काले लिनक्स के यूजर का होगा, ठीक। पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड मैंने डाल दिया, एंटर दबाता हूँ। तो अब देखो मैं कहाँ पे आ गया, देखो क्रिश @काली, और अभी मेरा पावर शेल खुला हुआ था। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो देखो LS करके देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं एक बार, CD डेस्कटॉप, ठीक है। ये देखो syslog out papa out.txt, यही सेम चीजें कहाँ थी, हमारी डेस्कटॉप में भी थी। यहाँ देखो out papa syslog। अगर मैं यहाँ पे कोई और फाइल बनाऊंगा ना, एक empty फाइल बनाता हूँ, क्या मुझे देख पा रहे हो, तो ये मेरी फाइल बन गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं वही खोलता हूँ फिर से, यहाँ पे क्लियर करता हूँ और LS लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्या मुझे देख पा रहे हो, फाइल का नाम आ गया भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, हाँ भाई देख पा रहा हूँ, और ये किस में डाल दूंगा मैं, क्या के अंदर, क्या मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। एंटर दबा देता हूँ। तो अब देखो ये फाइल के अंदर लिख भी गया होगा, ये देखो ये फाइल के अंदर हमारा लिख गया है, हाँ भाई देख पा रहा हूँ। तो देखो कितना मजेदार चीज है ना ये। अच्छा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्या दिखाता हूँ, देखो ये जो है ये मेरा विंडोज 11 का टर्मिनल खुला हुआ है, ये इससे एकदम सेपरेट है। ये देख लो, ये मेरा वर्चुअल मशीन चल रहा था, ठीक, ये मेरा वर्चुअल मशीन चल रहा है, और ये मेरा क्या है, टर्मिनल चल रहा है। तो ये दोनों एकदम अलग चीजें हैं, दो अलग अलग कंप्यूटर हैं, बट यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं आपस में। तो ये होता है SSH सर्वर। और SSH क्लाइंट क्या है भाई, यही है SSH क्लाइंट जिससे हमने कनेक्ट करा है। और कनेक्ट कैसे करते हैं, एक बार यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ, तो देखो
फिर से कनेक्ट करने के लिए क्या, SSH, फिर उसके बाद तुम्हारे यूजर का नाम, उसके बाद @ ये @ लगा है, और उसके बाद तुम्हारी जो डिवाइस है, जो सर्वर है, उसका IP एड्रेस। बस यही करना और एंटर दबा दो। इसके बाद ये पासवर्ड पूछेगा। मैं पासवर्ड डाल भी दूंगा ना तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि भाई पासवर्ड नहीं दिखाना चाहिए ना प्लेन टेक्स्ट में, इसीलिए नहीं दिख रहा है वो। और एंटर दबाऊंगा मैं तो देखो यहाँ पे मैं फिर से कनेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो लास्ट लॉगिन दिखा रहा है ये मेरे मेन कंप्यूटर से। मेरा जो मेन कंप्यूटर है उसकी IP एड्रेस .100 है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट हुआ था कौन सा, मेरा काली लिनक्स। तो हमने क्या देख लिया, हमने SSH सर्वर के बारे में देख लिया, ठीक। तो अब देखो मेरा सर्वर SSH का तो हो गया, चल रहा है, ठीक है। अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि टेम्परेरी एक फाइल सर्वर क्रिएट करना चाहता हूँ। कैसा टेम्परेरी फाइल सर्वर, कि भाई देखो अभी इतने सारे फोल्डर हैं। अब अगर मुझे इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी कि मेरे को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ चीज़ें डालनी है, ठीक है, तो अब मैं कैसे डालूंगा उसको? मैं या तो व्हाट्सएप से सेंड कर सकता हूँ या तो जीमेल से कर सकता हूँ, बट सर्वर में तो ये सब चीज़ें फैसिलिटी होगी नहीं। तुम्हें टर्मिनल पे ही काम करना पड़ेगा। तब तुम कैसे करोगे? तो तब तुम ऐसे करोगे, देखो यहाँ पे तुम पाइथन का सर्वर बना सकते हो। पाइथन का टेम्परेरी सर्वर बनाने के लिए तुम क्या लिखोगे, python3 और उसके बाद -m http.server ये लिखोगे और बस एंटर दबा दोगे ना, तो होगा क्या, पोर्ट 8000 पे तुम्हारा ये सर्वर चालू हो जाएगा। ये जो सर्वर है तुम्हारा पोर्ट 8000 पे चालू हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखो, एक सेकंड, यहाँ पे ये गलत लग गया, एंटर दबाता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये वाली ड्राइव दिखा रहा है हमारी। कौन सी ड्राइव दिखा रहा है? यही होम के क्रिश के अंदर जो ये डायरेक्टरी है, ड्राइव बोल दिया मैंने गलती से, तो जो होम के क्रिश के अंदर जो डायरेक्टरी है ना, जहाँ पे ये सारे फोल्डर पड़े हुए हैं, ये सब हमें दिख रहे हैं। देखो कैसे दिख रहे हैं, कहाँ गया वो, ये है। तो यहाँ पे देखो डेस्कटॉप के अंदर जाऊँगा मैं, तो देखो ये फाइल है। अब मैं किसी भी फाइल पे दबाऊंगा तो वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखो ये डाउनलोड हो गई। अच्छा, ये तो इसी कंप्यूटर में दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो मैं खोला हूँ ये तो मैं लिनक्स में ही खोला हूँ, काले लिनक्स में ही खोला हूँ। किसी और कंप्यूटर में खोलना है तो फिर कैसे? देखो किसी और कंप्यूटर में भी तुम खोल सकते हो। मैं अभी अपने मेन कंप्यूटर में आ गया हूँ। यहाँ पे एक इनकोग्निटो टैब खोल लेता हूँ, ये खुल गया, ठीक है। यहाँ पे मैं IP एड्रेस लिख देता हूँ। किसकी IP एड्रेस? मेरे उसकी काली लिनक्स के मशीन की 10.0.0.18 और पोर्ट कौन सा था मेरा? पोर्ट था 8000, ठीक। एंटर दबाते हैं तो यहाँ पे देखो ये क्या खुला है, ये देखो सेम वही चीज खुली है, बट ये मेरे विंडोज के मशीन में खुली है। और यहाँ पे फिर से मैं डेस्कटॉप में जाकर के कुछ भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ये देखो ये डाउनलोड हो गया आउट में, out.txt के अंदर ये सब चीजें, ठीक। तो कितनी मजेदार चीज है ये देखो, syslog.txt। तो ये कितनी बढ़िया चीज है ना, एक टेम्परेरी फाइल सर्वर तुमने क्रिएट कर दिया। अब देखो एक चीज और है, ये जितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखने में कि हाँ भाई 2 सेकंड में ये सब चीजें हो गई, तो जितना अच्छा तुम्हें ये लग रहा है ना, ये उतना अच्छा है नहीं। मतलब टेम्परेरी तुम इसको यूज कर सकते हो, बट परमानेंट सोल्यूशन है नहीं ये कोई, क्योंकि इसको तुम ऑनलाइन अगर चालू कर दोगे तो तुम्हारे कंप्यूटर की तो लग गए, मतलब लिटरली लग गए। कोई भी तुम्हारी IP एड्रेस खोलेगा, ये वाला पोर्ट खोलेगा और उसे दिख जाएगा कि हाँ ये जो है यहाँ पे ये डायरेक्टरी है, ठीक, इसने ये सब चीजें खोल रखी है और कुछ भी डाउनलोड कर लेगा। अभी तो मैं ये लोकल अपने नेटवर्क पे कर रहा हूँ, पर अगर मैं इसको किसी प्रोडक्शन सर्वर में करूंगा तो मुझे तो गालियां पड़ेंगी दोस्तों। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है तुम कहोगे? देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, एक SSH का एग्जांपल था ना, इंडिया से अमेरिका एक सिक्योर चैनल बनाना, तो वो SSH के थ्रू क्या हुआ था, हमारा टर्मिनल कनेक्ट हुआ था। VPN के थ्रू क्या होता है, हमारा टर्मिनल नहीं, हमारा पूरा कंप्यूटर ही कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक अलग से इंटरफेस ही बन जाएगा, एक टनल बन जाएगी जो कंप्यूटर को, इंडिया वाले कंप्यूटर को अमेरिका वाले कंप्यूटर से जोड़ देगी, पूरे तरीके से जोड़ देगी। अब पूरे तरीके से जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर मार के जुड़ जाएंगे। बेसिकली तुम
अपने इंडिया वाले कंप्यूटर से अमेरिका वाले कंप्यूटर पे कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ एक टर्मिनल पे काम नहीं कर सकते हो तुम। अगर उस पर कोई वेबसाइट है तो तुम उसको भी विजिट कर सकते हो। तुम यहाँ पे उसकी आईपी लिखोगे और वो आईपी खुल जाएगी। और मज़ेदार चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल होंगी ही नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ मज़ेदार बताता हूँ। जैसे ये हैक द बॉक्स है, ये हैक द बॉक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। अलग अलग मशीन्स मिलेंगी तुम्हें और तुम्हें उनको क्या करना पड़ेगा, हैक करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारा VPN यूज़ होता है ताकि तुम मशीन्स को कनेक्ट कर पाओ। यहाँ पे मैं कनेक्ट दबाऊंगा और देखो कनेक्ट दबाने के बाद मशीन्स लिखा है ना यहाँ पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे मुझे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ओपन VPN दिखा है। ये ओपन VPN पे दबाऊंगा मैं और इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट चालू कर दूंगा। UDP TCP, तुम UDP पे क्लिक करो और इसके बाद क्या करोगे, डाउनलोड VPN। ओके, ये करा तुमने डाउनलोड और इसके बाद होगा क्या, इसको तुम सेव कर दो। तो अब देखो मैंने सेव कर दिया था उसको और ये मैं इसको अपने इसमें वर्चुअल मशीन में ले आया हूँ। मेरी काली लिनक्स की जो मशीन है उस पर ये आ गया है मेरे VPN की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसको मैं HTB नाम देता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल हियर। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं VPN डाउनलोड करूँगा, जो मेरा सॉफ्टवेयर है जिससे मैं VPN कनेक्ट करूँगा। तो मैं लिखूँगा sudo apt install open VPN। तो अब क्या है, मेरा ओपन VPN डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो ओपन VPN, ठीक, HTB और फिर ये लिख दिया, ये फाइल का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, जो मैंने अभी डाउनलोड करी थी हैक द बॉक्स से। ठीक, इसके बाद डॉलर लगा देता हूँ मैं, डॉलर नहीं एंड लगा देता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड में चले, मेरे को डिस्टर्ब ना। अच्छा, इसको मुझे रूट प्रिविलेज भी देनी पड़ेगी, बिना रूट प्रिविलेज के ये चलने नहीं वाला। एंटर दबाता हूँ तो देखो ये कनेक्शन चालू हो गया है इसका। और अब क्या है, कंसोल को क्लियर करते हैं और एक बार देखते हैं हमारा वो कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखो हैक द बॉक्स से ये कनेक्ट हो गया है। ये क्या दिखा रहा है, कनेक्ट टू हैक द बॉक्स, और यहाँ पे कनेक्शन ऑनलाइन है। देखो मैं कनेक्टेड हूँ। तो अब क्या कर सकता हूँ, मैं कोई भी मशीन को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। मान लो ये वाली मशीन है, रिस्पॉन्डर या फिर क्रोकोडाइल। ठीक, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब इसको रन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट मशीन, तो ये मशीन मेरी चालू हो जाएगी। और देखो क्योंकि मैं ओपन VPN से कनेक्टेड हूँ, जब तक ये मशीन चालू होती है मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। तुम यहाँ पे IPA लिखोगे ना, तो अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना एक टनल बन जाएगी। तो ये देखो ये रही टनल, और ये टनल किस IP पे है, 10.10.14.81। तो देखो मेरा लोकल नेटवर्क तो उसकी IP एड्रेस ये है, कुछ ये चल रही है, बट जो मेरा VPN है जिससे टनल क्रिएट हुई है, वहाँ पे इस नेटवर्क की मशीनों को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब ये मशीन चालू होगी तो एक बार कनेक्शन स्टेटस पे जाते हैं और यहाँ पे तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि जो मेरी IP एड्रेस है, देखो यहाँ पे भी वही सेम दिखा रहा है, 10.10.14.81। तो अब क्या है, ये जो IP एड्रेस है ये मेरी टनल का IP एड्रेस है। याद रखना ये मेरी टनल का IP एड्रेस है। अभी भी जो मेरे मशीन का IP एड्रेस है वो पब्लिकली कुछ और है, बट क्योंकि मैं VPN से कनेक्ट हुआ हूँ और जो मेरी ये टनल है, मुझे एक नया कनेक्शन मिल गया है, तो एक नया IP एड्रेस भी मिल गया है मुझे। और अब इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो ये मेरी मशीन है ना, इसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा, देखो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। क्लियर करता हूँ मैं कंसोल और यहाँ पे nmap, ठीक है, nmap डैश, अच्छा nmap है नहीं इसमें इंस्टॉल, तो इसी वीडियो में तुम्हें nmap भी इंस्टॉल करके बता देता हूँ। sudo apt install nmap। तो देखो मेरा nmap इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ अच्छी सी चीज़ दिखाऊंगा। एक nmap इंस्टॉल हो गया तो मैं nmap लिखता हूँ, ठीक है, nmap और उसके बाद डैश क्या करूँ, a, ओके, और उसके बाद IP एड्रेस दे देता हूँ ये वाला। एंटर दबाता हूँ मैं, तो अब देखो ये हमारा इस मशीन को स्कैन करने लग गया है। जो हमारा nmap है वो इस मशीन को क्या करने लग गया है, स्कैन करने लग गया है। अभी इसके स्कैन का रिजल्ट आएगा, थोड़ी देर में आएगा, बट अगर मेरा VPN कनेक्टेड नहीं होता, ये जो VPN है अगर कनेक्टेड नहीं होता तो मैं इस मशीन को तो कभी एक्सेस कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि देख लो
अभी मेरा VPN मेरे काली लिनक्स में कनेक्ट है ना, बट जो मेरी मेन मशीन है उस पर मैं इसको पिंग भी नहीं कर पाऊंगा इस IP एड्रेस को। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, पिंगिंग ये वाला IP एड्रेस, रिक्वेस्ट टाइम आउट। यहाँ पे तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, चलो ठीक है, एक बार इसमें देखते हैं। अच्छा, इसका वो भी आ गया है शायद, ये देखो ये वाली मशीन की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट को हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया टैब बनाता हूँ और देखो यहाँ पे मैं पिंग करता हूँ। हमारी जो काली लिनक्स की मशीन है उससे तो मैं पिंग कर पा रहा हूँ अपनी जो हैक द बॉक्स वाली मशीन है, बट जो मेरा विंडोज 11 है, क्योंकि उस पर VPN नहीं है तो मैं उससे नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए हम VPN यूज करते हैं एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए। और देखो यहाँ पे हम इसकी मशीन का रिपोर्ट भी देख लेते हैं जरा। यहाँ पे देखो FTP सर्वर खुला हुआ है, ये पोर्ट 21 पे खुला हुआ है, तो FTP हो गया। और यहाँ पे एक और रिपोर्ट आई है कि ये भाई लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है ना। और बस इतनी इंफॉर्मेशन है। और हाँ, यहाँ पे पोर्ट 80 में अपाचे भी खुला हुआ है, तो पोर्ट 80 में मैं अपाचे पे जा सकता हूँ। देखो मैं जाके भी दिखा देता हूँ तुमको। अगर मैं फायरफॉक्स खोलूंगा और यहाँ पे यही सेम IP एड्रेस लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा, तो देखो पोर्ट 80 क्योंकि खुला हुआ है तो ये वाली साइड भी आ गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। अब जो है तुम्हें आगे एक चैलेंज मिलेगा, वो इस वीडियो में नहीं, उसका वीडियो अलग बनेगा। तो मिलता हूं मैं तुमसे उसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।